जो वचन तुम सुनते हो उस पर चलो, ना कि सिर्फ सुनो। अगर आप सुन रहे हो परमेश्वर का वचन और अपनी जिंदगी को वैसा नहीं बना रहे हो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है आप अपने आप को धोखा देते हो। जो आप परमेश्वर से मांगोगे, जो आप प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है तुम मेरे वचनों पर चलो। परमेश्वर का वायदा उनके लिए पूरा होता है जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। वो जब प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो आप देखते हो उनकी जिंदगी में परमेश्वर उनको देता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो और प्रार्थना भी करते हो पर परमेश्वर के वचन को मानते नहीं हो, आप खुद जानते हो आपकी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हो कि नहीं, ये आपका मन आपको बताएगा कि आप कितना दोषी हो। और उसके बाद भी अगर आप परमेश्वर से मांगते हो कुछ, तो परमेश्वर का आत्मा आपको नहीं देता और आपको लगता है परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुनता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी जो मलिनता है, जो बैर भाव जो तुम्हारे अंदर है, उसको दूर करो। जो वचन को तुम सुनते हो इस पर चलो। जब तुम चलोगे तब तुम ब्लेस होगे, ना कि सुनने से तुम ब्लेस होगे। क्योंकि सुनने से, अगर आपने वचन को सुना है, अगर वो आपने उस वचन को सुनकर अपने जीवन को नहीं बदला है, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाया, तो परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। आप कितनी भी प्रार्थना कर लोगे, परमेश्वर आपकी दुहाई को नहीं सुनेगा। जो आपको चाहिए वो भी परमेश्वर आपको नहीं देगा और एक दिन आप थक जाओगे और कहोगे परमेश्वर ने मेरी सुधि नहीं ली। क्योंकि वचन की नॉलेज जिसको नहीं होती, वो प्रेयर करते हैं और परमेश्वर से मांगते रहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता परमेश्वर वायदा करता है किनके लिए। परमेश्वर देने का वायदा उनके लिए करता है जो वचन पर चलते हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा, अगर तुम वचन पर नहीं चलते हो तो तुम धोखा देते हो। अगर आप धोखे में जीना चाहते हो तो जी सकते हो। अगर आप प्रेयर वचन सुनते हो, प्रेयर भी करते हो, पर वचन पर चलते नहीं हो, आप जितना मर्जी परमेश्वर से कुछ मांग लो, परमेश्वर आपको नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के पक्के हैं। वो अपने वचन से बाहर आकर कोई भी काम नहीं करते हैं। जो आप मांगते हो, जो आपके दिल में डिजायर है, जो आप चाहते हो कि मेरे दिल में है कि मैं ऐसा बनूं या मेरे साथ ऐसा हो या मुझे ऐसी चीज मिले, तो आपको परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। जो वचन आप सुनते हो उसको आप मानो। देखना, जो आप चाहते हो परमेश्वर फिर वो आपको देना शुरू कर देगा, आपके बिना मांगे ही। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे वचनों पर चलता है वो ब्लेस होता है, उसको सब चीजें परमेश्वर देता है। उत्तम से उत्तम चीजें परमेश्वर ने वादा किया देने का। लेकिन किनको वादा किया? परमेश्वर ने उनको वादा किया है जो परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर के वचनों को इंपॉर्टेंस देते हैं, हर एक गलत चीजों का विरोध करते हैं जो बाइबल मना करती है, जो परमेश्वर का वचन हमें मना करता है। लेकिन बहुत सारे लोग आप देखोगे वो चर्च भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं, पर अगर उनको बाहर उनकी जिंदगी जाकर आप देखो तो उन वचनों के अनुसार उनकी जिंदगी मैच नहीं करती। वही झूठ बोलते हैं, वही बेईमानी करते हैं, वही गुस्सा, वही बैर, वही बदले की भावना, वही झगड़ा, वही चीजें उनके अंदर पाई जाती है जो उनके अंदर पहले से थी। उनका जीवन परमेश्वर के वचन को लेकर बिल्कुल भी नहीं बदला है। इसीलिए जब वो चर्च जाते हैं, इतने सालों से जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता, कुछ भी परमेश्वर उनको नहीं देता है। अगर आप एक क्रिश्चियन हो, अगर आप चर्च जाते हो और बाइबल को पढ़ते हो, तो आपको ये बात जरूर पता होना चाहिए कि अगर मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, अगर मैं वचनों को सुनता हूँ, जब तक मैं अपने जीवन को इन वचनों के अनुसार नहीं बनाऊंगा, तब तक परमेश्वर मुझे वो नहीं देगा जो मुझे चाहिए, जो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे दे। मैं प्रेयर भी करूंगा, मैं चर्च भी जाऊंगा, तब तक वो चीजें मेरे जीवन में नहीं आ सकती हैं, मैं इन वचनों पर चलने ना लगूं। इसलिए अपने आप को धोखा ना दो। जो भी जाते हो चर्च, धोखा मत दो, क्योंकि परमेश्वर के वचन को आप फॉलो नहीं कर रहे हो आपकी लाइफ में, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप चर्च तो जाते हो पर उसका कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है, ना तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अगर आप जाते हो चर्च तो मेक श्योर है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ लेकर आओ वहां से, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमको आजाद करता है, परमेश्वर का वचन ही हमको ब्लेस करता है। तो वचन जब हम सुनते हैं, जब हम उसको मानते हैं, तब ब्लेसिंग हमारी लाइफ में शुरू होती है, तब वो चीजें परमेश्वर देना शुरू करता है, तब हमारी लाइफ में वो बरकतें शुरू हो जाती है, वो ग्रेस परमेश्वर हमें देना शुरू कर देता है जो हमें चाहिए। जो भी चीज आप मांगते हो परमेश्वर के वचन से आपके जीवन में निकलती है। अगर आप वचन को ही नहीं अपने जीवन में पूरा कर रहे हो तो आप मांगते रहोगे पर परमेश्वर आपको नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो वचन को नहीं मानते वो खुद अपने आप को धोखा देते हैं। उनको नहीं पता कि परमेश्वर ने उनकी सुननी नहीं है, पर वो अपने आप को गलत फहमी में जीते हैं कि नहीं परमेश्वर मुझे देगा। वो फेथ शो करते हैं, नहीं एक दिन परमेश्वर मुझे देगा, एक दिन परमेश्वर मुझे देगा, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करो। उनको ये वचन तो पता है कि बाइबल कहती है विश्वास करो। मैंने बहुत सारे जो क्रिश्चियन है ना, उनको यही बात कहते सुना कि मेरा विश्वास एक दिन बदलेगा, मेरा विश्वास एक दिन बदलेगा। मैं उनके फेथ को देखकर बहुत ही खुश हो जाती हूँ कि इनका
फेथ कितना अच्छा है, परमेश्वर जरूर बदलेगा। पर जब मैं उनके जीवन को देखती हूँ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार तो ये चलते नहीं, ये झूठ भी बोल रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं, लेकिन बाद में कहते हैं मुझे परमेश्वर पर भरोसा है। ऐसा भरोसा आपको गलतफहमी में रख रहा है, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी नहीं देगा। आप खुद अपने आप को गलतफहमी में जी रहे हो, खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो, बार बार बोलकर कि परमेश्वर एक दिन करेगा। परमेश्वर नहीं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? परमेश्वर का वचन देखो क्या कहता है। अगर उसे विश्वास है कि परमेश्वर मुझे देंगे या परमेश्वर मेरे जीवन को बदलेंगे, पर वो कर्म ना करता हो, वो वचन को लेकर अपने लाइफ में काम ना करता हो, परमेश्वर कहते हैं क्या उसको कोई फायदा होगा? क्या ऐसा विश्वास जो उसने गलतफहमी के रूप में रखा है, क्या उसका उद्धार कर सकता है? परमेश्वर कह रहे हैं नहीं कर सकता ऐसा विश्वास उसका उद्धार। वो अपने आप में धोखे से जी रहा है, वो गलतफहमी में अपने आप को जी रहा है, और ऐसी गलतफहमी में एक दिन वो थक जाएगा। 2 साल 4 साल 10 साल थक जाएगा, और एक दिन उसको लगेगा कि परमेश्वर ने मेरी पुकार नहीं सुनी, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। बाइबल में तो ऐसे ही लिखा है कि विश्वास करो तो मिलेगा। मेरा विश्वास तो फुल है, पर मुझे तो कुछ मिला नहीं, मुझे कुछ मिला नहीं। उनको सही से बाइबल नहीं पता। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा परमेश्वर ने किन चीजों के विषय में विश्वास करने के लिए कहा है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू परमेश्वर के वचन में पूरा है, यदि परमेश्वर का वचन तुझ में है और तू उसमें बना है, तो तू जो मांगेगा, तू जो विश्वास करेगा, जो तू अंगीकार करेगा, उसके बाद परमेश्वर ने कहा वो चीजें पूरी होंगी तेरी लाइफ। इस बात की नॉलेज सभी लोगों को नहीं होती कि परमेश्वर के वचन में रहकर जो अंगीकार मैं करूंगा, वो विश्वास हो या अपनी लाइफ की ब्लेसिंग हो या कोई भी उद्धार के विषय की बात हो, अगर आप परमेश्वर के वचन में रहकर उन चीजों का अंगीकार करोगे तो ही वो चीजें आपके जीवन में पूरा होगा। तभी वो अंगीकार, वो विश्वास आपके जीवन में रिजल्ट को लेकर आएगा। वरना आप कहते रह जाओगे, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। यदि आप चर्च जाते हो तो इस बात को ध्यान रखो कि जो भी वहां पर प्रीच किया जाता है, जो बाइबल में लिखा है, मैं अपने जीवन को उसी अनुसार बनाऊंगा, और उसके बाद जो परमेश्वर से आप मांगोगे परमेश्वर वो आपको देगा।